माथे के लिखे हुए लेख कैसे बदलते हैं, आइए सुनते हैं। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज मनुष्य की बुनियादी लालसा का जिक्र करते हैं। चाहत का, ख्वाहिशों का, प्राणों के गहरे तल में जीने की आस बड़ी प्रबल है। जीने की लालसा बड़ी प्रबल है और ये बिल्कुल सच है, हकीकत है कि जितनी जीवन जीने की अंदर लालसा होगी तो उतना ही अंदर मृत्यु का डर भी होगा, भय भी होगा। और ये एक सिक्के के दो पहलू हैं और एक पहलू अलग नहीं किया जा सकता। जीने की जितनी ज़्यादा लालसा तो मृत्यु का उतना ही बड़ा भय। किसी मासूम बच्चे को जब कोई बुजुर्ग आशीष भी देता है तो यही कहता है कि तेरी उम्र बहुत हो, तू हजारों साल तक जिए, तू बहुत बड़ी उम्र भोगे। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि बहुत बड़ी उम्र भोगना कोई आशीष नहीं है, इसे आशीर्वाद नहीं समझना चाहिए। क्योंकि इस धरती पर ऐसे ऐसे दरख्त खड़े हैं जिनकी उम्र 2000 साल से भी ज़्यादा है और अजगर सांप कहते हैं कि बहुत बड़ी उम्र रखता है। इसलिए ज़्यादा जीवन जीना कोई खास मायने नहीं रखता। सफल जीवन जीना धर्म का ये मूल उपदेश है। लंबी उम्र भोगना ये कोई वड्याई नहीं है, अच्छी जिंदगी भोगना ये वड्याई है। सतगुरु महाराज फरमाते हैं कि जीवन की जो कि पहली लालसा बड़ी आयु है, ज़्यादा जीना। रोगों में घिरा हुआ मनुष्य जो रोगी है तो वो दिन रात रोग की पीड़ा में व्यतीत हो रहा है तो वो भी जीना चाहता है। बूढ़ा हो गया है, हड्डियों का ढांचा बन गया है, चलने की ताकत नहीं रही, सुनने की ताकत नहीं रही, सोच शक्ति नहीं रही, देखने की ताकत नहीं रही, मगर वो भी जीना चाहता है। जीवन की बहुत बड़ी प्रबल लालसा इस बूढ़े अंदर भी मौजूद है। और फिर जितना ज़्यादा जीवन जीने की अंदर लालसा रखेगा तो वो उतना ही मौत के भय से भयभीत होगा। तो सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उम्र इतनी लंबी हो कितनी ये जुग चारे आरजा, रूहे जमीन के ऊपर इतनी बड़ी उम्र आज तक तो किसी की हुई नहीं। मगर सतगुरु जी कहते हैं कि 500 साल तक जीना, 1000 साल तक जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई जीवे 4 युगों तक इतनी लंबी जिंदगी किसी को प्राप्त हो जाए, ये युग चारे आरजा होर दसूनी होए। एक एक युग का उम्र भी पुराणिक ग्रंथों के मुताबिक लाखों साल की है, तो फिर 4 युगों की उम्र तो काफ़ी बनती है। फिर सतगुरु जी कहते हैं कि ये और 10 गुना बढ़ जाए, इतनी लंबी उम्र हो जाए, ये युग चारे आरजा होर दसूनी होए। इसलिए पहली लालसा जीवन की और दूसरी लालसा मनुष्य के अंदर ये होती है कि हर व्यक्ति मुझे अच्छा अच्छा कहे, महान कहे, हर व्यक्ति की जुबान के ऊपर मेरी उपमा हो, मेरी तारीफ हो, मेरी वाह वाह हो। इसलिए मनुष्य की लंबी उम्र भोगना बुनियादी भूखों में से ये भी एक भूख है। जहाँ बहुत लंबी उम्र भोगना चाहता है तो वहाँ ये भी चाहता है कि हर एक की रसना पर मेरा जिक्र हो, हर एक की जुबान पर मेरी तारीफ हो, हर कोई मेरी तारीफ करे, मेरी वाह करे, मेरी उपमा के पुल बांधे। इसलिए सतगुरु जी फरमाते हैं कि नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। सिर्फ बड़ी उम्र ही ना हो बल्कि 9 खंड पृथ्वी पर पहचान हो। अब किसी की वाकफियत तो सिर्फ अपने घर तक होती है, उसे लोग घर की 4 दीवारी तक ही जानते हैं, इसी से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं पता। मगर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं
कि उसे मोहल्ले वाले भी जानते हैं। जिस कॉलोनी में वो रहता है सभी उसको जानते हैं, उसकी इतनी चर्चा होती है। और कई दफ़ा इससे ज़्यादा मनुष्य समर्थ बन जाता है कि जिस शहर में रहता है सभी देशवासी, सभी शहरवासी उसे जानते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि सारा संसार उसे जानने लगता है। इतनी उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, इतनी उसकी जगत में चर्चा हो जाती है, सारे संसार में ही बातें होती हैं। तो सतगुरु जी कहते हैं कि सिर्फ ये ना हो कि उसकी उम्र बहुत बड़ी हो, 9 खंड पृथ्वी पर पहचाना भी जाए, जाना भी जाए, 9 खंड पृथ्वी पर सभी को पता भी हो कि इस तरह का भी कोई मनुष्य है। पर पातशाह जी साथ में ये भी कहते हैं कि नाल चले सब कोए। आप जी कहते हैं कि वो जिस तरफ भी जाए तो उसके साथ हामी भरने वाले सभी मौजूद हों। मजाल है कोई इनकार कर जाए, कोई सामने खड़ा हो जाए, उसके नक्शे कदम पर चलने वाले हों। जिधर वो चले तो जगत उसी तरफ चले, जो कुछ वो बोले तो जगत वही कुछ करे। इतनी बड़ी कोई समर्था का मालिक हो जाए। सतगुरु कहते हैं फिर और भी उसके पास खूबियां हो। चंगा नाम रखाई के जस कीरत जद ले। इतना उसका नाम अच्छा हो जाए कि संसार की हर एक जुबान पर उसकी कीर्ति हो, उसका जस हो, उसकी महिमा हो। सतगुरु कहते हैं कि इतनी खूबियों का भी कोई मालक बन जाए, जे तिस नदर न आवई ता बात ना पूछे को। अगर परमात्मा की नजर के नीचे नहीं आया, परमात्मा की शरण में नहीं आया, तो फिर आगे किसी ने बात नहीं पूछनी। भाव है कि जीवन व्यर्थ चला गया। आप जी कहते हैं कि मनुष्यों की नजरों से ऊपर उठना आसान है, पर परमात्मा की नजरों के नीचे आ जाना मुश्किल है, बहुत कठिन है। जीवन की प्रबल लालसा इस बात का सबूत है कि जीवन में कोई पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। और फिर जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो उस दिन जीवन की लालसा खत्म हो जाती है। और फिर जिस दिन पूर्णता प्राप्त हो जाती है तो मरने का भय भी खत्म हो जाता है। बुनियादी रूप में तो मनुष्य को अंदर भय एक ही है, मृत्यु का, और कोई डर नहीं है, भय नहीं है। मनुष्य जब भी डरता है तो मौत से डरता है। सर्प से मनुष्य नहीं डरता, सर्प के अंदर छिपी हुई उसको अपनी मौत दिखाई देती है, उससे डरता है। मनुष्य के अंदर जो ये प्रबल भय है तो ये रोम रोम में व्यापक है। इसलिए स्याने कहते हैं कि धर्म की मूल शिक्षा इन्हीं 2 बातों पर खड़ी है कि जीवन की लालसा में ऊपर हो जाना और मृत्यु के भय से रहित हो जाना। इसलिए भय मौत का है, क्योंकि मौत में मनुष्य की हस्ती खत्म हो जाती है, पर यह खत्म होना नहीं चाहता। कारण है कि अधूरा है, और अगर पूर्ण हो जाए तो फिर तो मौत आनंददायक बन जाती है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। मौत क्यों आनंद बन गई? क्योंकि जीवन की लालसा नहीं रही, जीवन की लालसा खत्म हो गई। और जीवन की लालसा क्यों नहीं रही? क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य था तो उसकी प्राप्ति हो गई। जीवन का जो निशाना था उस तक पहुंच गए। जिंदगी की जो मंजिल थी तो वो प्राप्त हो गई। जब ठिकाना मिल गया तो घर तक पहुंच गए। तो ये जो जीवन है तो इस मार्ग का क्या करें? घर तो पहुंच गए। मनुष्य सागर से किनारा कम हो जाता है, एक तरफ हो जाता है। इसलिए जिस दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो उसी दिन जीवन की लालसा खत्म हो जाती है। और फिर जब जीवन की लालसा ही खत्म हो गई
तो फिर वहाँ मृत्यु का भय भी खत्म हो गया। आदिकाल से ही लोग कोशिश करते रहे हैं कि उम्र बड़ी करें और इस तरह का आबे हयात, इस तरह के कुस्बे वैद लोग बनाते रहे हैं ताकि मनुष्य बड़ी उम्र भोग सके। अमर फल की दास्तानें भी धार्मिक ग्रंथों में मिलती हैं, जिसे खाकर व्यक्ति अमर हो जाता है। अमर फल लगता कोई बूटी, कोई दवाई, इस तरह की मनुष्य तलाश करता रहा है जिससे मनुष्य ज़्यादा समय तक जी सके, ज़्यादा दिन इस धरती पर श्वास ले सके। इस लालसा ने तरह तरह की जड़ी बूटियों को जन्म दिया, कुश्तियों को जन्म दिया, आबो हयात की तलाश करने के लिए मनुष्य को मजबूर किया और अमर फल की तलाश करते करते मनुष्य अपनी जिंदगी व्यतीत की। और दूसरी तरफ जोगी श्वासों को भी रोक कर बैठे हुए हैं, इसलिए कि उम्र लंबी करनी है, ज़्यादा जीना है और जीना तो श्वास है। इस पूंजी को बचा ले। पूंजी को अगर जमीन में दफन ही कर दें तो फिर किसी काम की नहीं। यह ठीक है कि पूंजी का मनुष्य पूंजीपति बना रहता है, मगर पूंजी किसी काम की नहीं, किसी के काम नहीं आई और ना ही खुद के काम आई। श्वासों को रोककर जो बैठ गए तो वो जीवन व्यर्थ गुवा रहे हैं, समा व्यर्थ जाया कर रहे हैं। मगर लंबी जिंदगी भोगने की लालसा इस तरह की साधना करने पर भी मजबूर करती है और इस तरह की साधना अगर किसी की सफल हो जाए तो सतगुरु कहते हैं वो इतना जिए जितना कि 4 युग हैं, और 4 युग ही क्यों, उसकी जिंदगी इतनी लंबी हो कि और 10 गुना बढ़ जाए, सारी दुनिया में उसका जस हो, सारी दुनिया में वो जाना जाए, जिधर जाए तो उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए हर कोई तैयार हो, हर एक की जुबान पर उसकी कीर्ति हो, उसकी महिमा हो। मगर जो परमात्मा की नज़र में नहीं आया, जो सतगुरु कहते हैं परमात्मा की शरण में नहीं आया, जिसने परमात्मा की भक्ति नहीं की, नाम की भक्ति नहीं की, तो आगे चलकर किसी ने इसकी बात भी नहीं पूछनी है। और फिर क्या, पहली पातशाही जी फरमाते हैं कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे। कीड़ों में से कीड़ा सबसे निखद है, विष्ठा का कीड़ा। उत्तम कीड़े भी हैं, जैसे रेशम का कीड़ा मेहनत के सहतूत के पत्ते खाता है और रेशम उगलता है। उस कीड़े को देखकर हम घृणा नहीं कर सकते हैं, मगर जो भिष्टा का कीड़ा है ऐसे ही रुल रहा है, भिष्टा ही खा रहा है और भिष्टा ही हो गया है। कीड़े में से ये निखद कीड़ा है, तो कोई इतनी महिमा का मालिक हो और फिर भी परमात्मा की शरण में नहीं आया, तो साहिब कहते हैं कि वो कीड़े में से ऐसा कीड़ा बनेगा जो भिष्टा का कीड़ा है, निखद कीड़ा है। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। इस दोषी को ऊपर तरह तरह के दोष आयद होंगे कि तूने मनुष्य की नजरों में ऊंचा उठने की कोशिश तो की, मगर उस परमात्मा की नजरों के नीचे आने की कोशिश नहीं की। तूने झूठा सम्मान प्राप्त करने की कोशिश की, मगर सच्ची इज्जत मान वड्याई प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। और फिर अंजाम क्या हुआ कि कीटा अंदर कीट करे दोषी दोष धरे। पहली पातशाही जी आगे फरमाते हैं कि परमात्मा के दरवाजे हमेशा के लिए हर किसी के लिए खुले हैं, बंद नहीं है। मगर कोई दरवाजे पर दस्तक दे तो सही, दरवाजा खटखटाए तो सही, फिर चाहे मुद्दतों बाद ही किसी समय भी दरवाजा खटखटाए, मगर खटखटाए तो सही। और वो परमात्मा दरवाजा खोलने के लिए हमेशा तैयार हैं। इसलिए सतगुरु जी कहते हैं नानक निर्गुण गुण धरे, गुणवंत ना गुण दे। क्योंकि वो ऐसा बख्शनहार है, इतना दयाल है,
जिसके पास कोई भी गुण ना हो मगर उसका दरवाजा जरूर खटखटाए और फिर वो गुणों से उसकी झोली भर देते हैं। और एक गुण इतना महान है कि लाखों रुपए के बदले भी बाजार में नहीं मिलेगा। सबर संतोष का, समा, शील, संयम और परमात्मा का ज्ञान, आनंद रस। बाजार में अगर सारी दौलत भी खर्च कर लो फिर भी नहीं मिलेगा, मगर परमात्मा ऐसा दयालु है जो भी उसके द्वार पर दस्तक देता है अपने देवी गुणों से उसकी झोली भर देते हैं। सतगुरु जी फरमाते हैं, नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। कि जो पहले से ही गुणवान है तो उनकी झोली में और गुण डाल देते हैं। और मनुष्य की महानता गुण करके ही है। कोई मनुष्य निखद्द है तो उसकी कैसे पहचान होगी? अवगुण है, कोई मनुष्य महान है, किस तरह पहचान होगी कि उसके पास गुण है? कोई परमात्मा के पास चला गया, कैसे पहचान होगी कि उसके पास गुण है? और गुण सभी परमात्मा के हैं। जैसे पृथ्वी पर जितनी भी रोशनी है तो ये सारी की सारी सूरज की है। इस जगत के जितने भी गुण हैं सभी के सभी गुण उस परमात्मा के हैं, परिपूर्ण परमात्मा के हैं। और जो गुणवान है तो गुणों में उसकी और झोली भर देते हैं। वो परिपूर्ण परमात्मा जो भी उसके द्वार पर दस्तक देता है। पहली पातशाही जी फरमाते हैं कि मैंने पूरे संसार पर अपनी नजर मारकर देख ली है मगर ऐसा दाता और कोई भी नहीं, परमात्मा जैसी और कोई हस्ती नहीं है जो कि निर्गुणों को भी गुण दे देता है और गुणवानों की झोली और गुणों से भर देता है, आनंद से भर देता है। ऐसा बख्शंद, ऐसा दयालु परमात्मा जैसा और कोई भी नहीं। तेहा कोई ना सुने ही, जो पिस गुण कोई करे। इस तरह के गुण कोई और दे सके तो परमात्मा के अलावा हमें भी और कोई दिखाई नहीं देता। और वास्तविक ये सही खोज सतपुरुषों के सामने आई है कि वो तो केवल परमात्मा है, अकाल पुरख है और वो दात दे रहा है। दात क्या होती है? जिसके बदले में हमें चुकाना ना पड़े और हमें मिल जाए। अब ये जिंदगी हमें दान में मिली है, ये हाथ और पांव हमें दान में मिले हैं और ये बोलने की शक्ति हमें दान में मिली है, ये आंखें हमें दान में मिली है, सोचने की शक्ति हमें दान में मिली है। और अगर कोई मनुष्य अपनी झोली बड़ी करे तो फिर और बहुत कुछ उसकी झोली में डल जाता है, क्योंकि वो तो देने के लिए हर वक्त तैयार है, क्योंकि लेने वाले की झोली छोटी होती है या फिर लेने वाला थक जाता है। देंदा देह लेंदे थक पाए, लेने वाला ही थक जाता है मगर वो देने वाला नहीं थकता। ऐसा वो दातार है, ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा है। इसलिए पहली पातशाही जी फरमाते हैं कि समस्त संसार पर दृष्टि डालकर मैंने देख लिया है, तेहा कोई ना सूझे ही। इस तरह का और कोई भी नहीं जो इस तरह के गुणों के साथ झोली भर दे, रब्बी देवी समर्था के साथ माला माल कर दे। इस तरह का दाता जगत में और कोई नहीं। अक्सर ही देखने में आया है, बहुत दफा मांगे बिना भी मनुष्य नहीं रहता, पर परमात्मा ऐसा है, अन्न मंगया दान देवना, कह नानक सच संभाल जियो। वो तो ऐसा बख्शनहार है, वो तो ऐसा दयालु है, बिन मांगे भी झोली भर देता है। माँ बाप मिल गए तो बिना मांग से मिले, औलाद मिल गई तो बिना मांग मिली है, शरीर मिल गया तो बिना मांगे मिल गया है, हाथ पांव मिल गए हैं बिना मांगे मिल गए हैं, सूरज की रोशनी बिना मांगे मिली है। जैसे बिजली जलती है तो महीनों के बाद बिल देते हैं, मगर सदियों से ही सूरज रोशनी दे रहा है, मुफ्त में दे रहा है, दान में दे रहा है। इसके बदले में हम कुछ भी नहीं चुका रहे हैं। ऐसा वो परिपूर्ण परमात्मा दाता है, तो उसके साथ ये संबंध भी छिन्न हो गए हैं।
टूट गए हैं तो ये मनुष्य की बदकिस्मती है। और टूटने का एक ही कारण है, जीवन की लालसा और मरने का भय। डर, हर वक्त जीवन की लालसा में रहना और हर वक्त मरने के भय में रहना। कई मनुष्य तो इतने भयभीत होते हैं कि आठों पहर ही उनके दिमाग में से ये बात नहीं निकलती कि मैं कहीं बीमार ना पड़ जाऊं, मैं मर ही ना जाऊं और मेरी बनी बनाई प्रतिष्ठा खत्म ही ना हो जाए, कमाया हुआ धन कहीं मेरा नाश ना हो जाए। और इस तरह का नाश होने का भय हर वक्त यूं ही बना रहता है। जो जीवन की लालसा का बोझ दिल दिमाग के ऊपर असवार रखते हैं, तो फिर पहली पातशाही फरमाते हैं कि मरने की चिंता नहीं, क्यों जीवन की नहीं आस, तू सर्ब जिया का पितपाली, लेखे मास गिरास। हे अकाल पुरख, हे परमात्मा, अब हमारे अंदर मृत्यु का डर नहीं रहा, क्योंकि अब जीवन की लालसा ही नहीं रही। और ऐसी अवस्था बनती है उन भक्तों की, उन प्यारों की जिनको पूर्ण परमात्मा मिल गया है। परमात्मा के मिलते ही जीवन की लालसा खत्म, परमात्मा के मिलते ही मृत्यु का भय खत्म, परमात्मा के मिलते ही गुणों से झोली भर गई। और एक एक गुण ऐसा रस देता है, ऐसी समाधि में मनुष्य को ले जाता है, जिस रस के ऊपर, जिस आनंद के ऊपर इस दुनिया के सभी रस कुर्बान किए जा सकते हैं, दुनिया के सभी सुख कुर्बान किए जा सकते हैं। और फिर ऐसे ही सुख और आनंद के साथ भक्तों की झोली हमेशा भरी रहती है। सतगुरु कहते हैं वो परिपूर्ण परमात्मा इस तरह के देवी गुणों के साथ भक्तों की झोली भर देता है और उनको सदैवी प्रसन्नता प्रदान कर देता है।